हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग फास्टिंग या डाइटिंग की स्ट्रैटेजी के बारे में, जो कि सोचने में कोई बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी तो नहीं है, लेकिन हाँ, एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जिसके माध्यम से आप अपने डेली की ईटिंग हैबिट्स को या अपने ओवर ईटिंग को कंट्रोल कर सकते हो। इसे एक बोरिंग फूड स्ट्रैटेजी बोलते हैं। नॉर्मली हम ऐसा देखते हैं कि हमारे ज़्यादा खाने की टेंडेंसी कब बढ़ जाती है, जब हमें हर तरह का ऐसा खाना मिलता है जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। हम जब भी बहुत इंटरेस्टिंग और पैलेटेबल खाना देखते हैं, फॉर एग्जांपल हम कभी अगर बुफे डिनर वगैरह के लिए जाते हैं, वहाँ पे अलग अलग तरह के खाने और व्यंजन पड़े रहते हैं, अलग अलग तरह के इतने सैलड्स रहते हैं, इतने फूड्स, इतने स्टार्टर्स रहते हैं, इतने सूप्स और इतने आइसक्रीम्स वगैरह रहते हैं। देख के हमारा मन करता है और हम हर एक तरह के खाने को टेस्ट करते हैं। कई जगह पे खासकर अपने यहाँ इंडिया में शादियों वगैरह में तो ऐसा रहता है कि मेन कोर्स से पहले बहुत सारे स्टॉल्स रहते हैं, कहीं इंडियन, कहीं कॉन्टिनेंटल, कहीं चाइनीज। वो सारी चीज़ें ट्राई करने में आप हमेशा देखते हो कि आपका ओवर ईटिंग हो ही जाता है। आप कितना भी कंट्रोल करो, नॉर्मल से डबल ट्रिपल तो आप खा ही लेते हो। तो ये तब होता है जब हमें खाना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, बहुत ज़्यादा उसकी खुशबू आती है, बहुत ज़्यादा हमें खाने का उसको देख के इच्छा करता है। यदि हम इसका बिल्कुल उल्टा करें और रेगुलरली अपने आप को एक ही तरह का खाना, एक ही तरह का थोड़ा डल और ब्लैंड फूड अगर अपने आप को देते हैं, तो ये हमारी डाइटिंग में मदद कर सकता है। इसे कहते हैं कि खाने को खुद ही बोरिंग बना लो। यानी कि मान लीजिए आप डेली स्प्राउट्स खा रहे हो या डेली चने खा रहे हो या डेली इस तरह की कोई चीज़ खा रहे हो जो हेल्दी भी है, बहुत ज़्यादा उसमें फ्लेवर्स या फ्रेग्रेंसेस नहीं है जिसको देख के बहुत ज़्यादा खाने की इच्छा नहीं हो, जैसे ओट्स वगैरह है। ये आप अगर डेली बेसिस पे या रेगुलर बेसिस पे इसे खाते हैं, तो ये ऐसी चीज़ें जिनको आप अपना पेट भरने के लिए सिर्फ उतना ही खाते हो जितना आपकी भूख शांत करने के लिए ज़रूरी है। उसके बाद आप कई बार या तो आधा छोड़ देते हो या आप डिनर से उठ जाते हो। आप बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग इन चीज़ों को नहीं कर सकते। ओवर ईटिंग आप कब करते हो? जब खाना आपको इंटरेस्टिंग लगता है, खाना आपको बहुत अट्रैक्ट करता है, आप उसे बहुत ज़्यादा खाने के लिए ललचाते हैं, तब आप ओवर ईटिंग करते हैं और डेफिनेटली इससे आपका वजन बढ़ता है। यदि आपके घर में कोई ऐसा शेफ है या जो कुक है जो खाना बहुत खूबसूरत बनाता है, बहुत ज़्यादा पैलेटेबल बनाता है, बहुत टेस्टी बनाता है और आपको उसको देख के खाने की इच्छा होती है, बहुत अच्छा स्मेल आता है, तो डेफिनेटली उस घर में लोगों का वजन ज़्यादा होने का चांस है। इनफैक्ट आपने होटल्स वगैरह में भी देखा होगा कि वहाँ के मैनेजर्स वगैरह या जो वहाँ पे रेगुलरली रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा स्वीट्स या इस तरह की चीज़ों को देखते हैं, उनको बार बार खाने की इच्छा हो जाती है। ज़्यादातर लोग दुबले पतले या बहुत उसमें से कचेक्स्ट हो, ऐसा चांस बहुत ही कम है। ज़्यादातर वो या तो नॉर्मल होंगे या मोटे होंगे। ज़्यादातर इस तरह के लोग का थोड़ा एक्स्ट्रा खाना हो ही जाता है। तो इस तरह के एनवायरनमेंट में यदि आप जाते हैं तो आप हमेशा ज़्यादा खाओगे और आपकी खाने की इच्छा ज़्यादा होगी। उसके बदले आप अपने घर पे ऐसा खाना बनाएं जो थोड़ा मोनोटोनस हो, बहुत ज़्यादा खुशबू नहीं हो, हेल्दी हो लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी नहीं हो, तो वो आपकी डाइटिंग में मदद कर सकता है। यदि आप इसे कुछ समय तक भी मेंटेन कर पाओ या रेगुलरली थोड़े दिन में आप अपने आप को ऐसे परेशान करो, ऑब्वियसली परेशान करना बहुत हेल्दी तो नहीं है, लेकिन आप इस तरह से अपने आप को परेशान करो, बोरिंग खाना देते हो, तो आपकी डाइटिंग में मदद कर सकता है और इनडायरेक्टली आपके वजन को कम करने में मदद कर सकता है। हालांकि इसका एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है कि यदि आप डेली इस तरह का खाना खाते हो तो थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, थोड़ा सा इरिटेबिलिटी, एंग्जाइटी मन में डेवलप हो जाती है। डिप्रेशन में भी व्यक्ति जा सकता है कि रोज ही उसको ऐसा बोरिंग खाना खाने को मिल रहा है और डाइटिंग उसे थोड़ी सी टॉर्चरस जैसी लगे, ऐसा हो सकता है। पर ऑब्वियसली डाइटिंग अपने आप में ही टॉर्चर होती है, वो सब जानते हैं। अगर जिस व्यक्ति को खाने का शौक है उसको आप खाने को रेस्ट्रिक्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा वो प्लेजेंट एक्सपीरियंस होगा, ये आप एक्सपेक्ट करके भी नहीं चलते। जब आप बहुत विगरस एक्सरसाइज करते हो तो बहुत कम ही लोग उस एक्सरसाइज को एंजॉय करते हैं। ज़्यादातर आदमी ये मान के चलते हैं कि हम ये एक्सरसाइज जो कर रहे हैं वो एक कुर्बानी दे रहे हैं अपने वजन को कम करने के लिए, अपनी हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए। या हम जो बोरिंग या ब्लैंड या प्रोटीन भरा खाना खा रहे हैं, जो बिल्कुल कैलोरी रहित खाना है, वो हम इसीलिए खा रहे हैं क्योंकि हमें कुर्बानी या सैक्रिफाइस दे रहे हैं अपने वजन को कम करने के लिए। तो ऐसे में यदि हम इंटेंशनली ऐसा खाना ही पकाएं जो ज़्यादा बोरिंग लगे, या इंटेंशनली हम उन चीज़ों को घर से निकाल ही दें, अवॉइड ही करें, तो ज़्यादा टेस्टी लगती है, जिसको बार बार खाने का मन ललचाता है। मिठाई है, चिप्स है, स्नैक्स है, समोसे हैं, कचौरी है, पानी बताशे या गुपचुप वगैरह जो भी इसको बोलते हैं आप, ये सारी चीज़ें जब भी घर पे आती है या आप घर पर इनको बनाते हो, कहीं होटल में जाके खाते हो, तो ओवर ईटिंग हो ही जाती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑयली और जंक होती है। उनको खाने में आपको बहुत ज़्यादा हमेशा टेस्ट आता है। इवन आप रेस्टोरेंट में जाके पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज इस तरह की चीज़ें भी खाते हैं तो बहुत ज़्यादा ही खाया जाता है, क्योंकि आपको हमेशा से ये फूड्स टेस्टी लगते हैं। तो इंटेंशनली अगर हम जानबूझ के घर में खाने को बोरिंग बनाएं, रिपीटेटिव बनाएं, कम उसमें मसाले या कम उसमें बहुत ज़्यादा
फ्लेवर्स डाल के उसको बहुत ज़्यादा खूबसूरत या बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग या बहुत ज़्यादा टेस्टी ना बनाएं जानबूझ के, तो ये एक अच्छी ट्रिक हो सकती है जिसके माध्यम से हम अपने वजन को कम कर सकते हैं। कुछ लोग को इसमें ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल लगेगा कि यार ऐसा करना से साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट होगा या जो भी होगा, पर मेरे हिसाब से एक इंटरेस्टिंग ट्रिक है जिसको मैं खुद भी अपने घर पे यूज़ करता हूँ। डेली एक ही तरह का मिक्स्ड फूड या सैलेड से भरा हुआ फूड या स्प्राउट से भरा हुआ फूड, इसी तरह का मैं खाना खाने की कोशिश करता हूँ जो खुद मुझे काफ़ी टेस्टी नहीं लगता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो खाने से हेल्थ बेटर रहेगी, वजन कम होगा, तो मैं उसे खाता हूँ और ओवर ईटिंग नहीं कर पाता हूँ, चाहूँ तो भी नहीं कर पाता हूँ, जिसकी वजह से वजन कम करने में मदद मिलती है। ये अपने आप में सिंगल स्ट्रैटेजी नहीं है जिसको आप आइसोलेटेड वे में अप्लाई करो, बाकी चीज़ों के साथ यदि आप इनको करते हो तो फ़ायदा ज़्यादा मिल सकता है। आज के टॉपिक में एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बात करी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें चैनल पर वेलकम करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल पर रेगुलरली आएँ, सारे वीडियोज़ को देखें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। और यही हमारे रेगुलर व्यूअर्स से भी उम्मीद करूँगा कि हमारे चैनल को रेगुलरली देखिए, वीडियोज़ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ उनको शेयर करें। थैंक यू।